आगे बढ़ते हैं। भोजशाला मस्जिद विवाद मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने भोजशाला परिसर में एक साथ पूजा और नमाज के पक्ष में फैसला सुनाया। साथ ही कोर्ट ने मूल लंबित विवाद मामले को सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया और 2 हफ्ते में सुनवाई शुरू करने के निर्देश दिए। उधर फैसले के बाद प्रशासन पूरी तरह से चौकस हो गया ताकि शुक्रवार को बसंत पंचमी और नमाज दोनों शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। धार भोजशाला विवाद पर बात बन गई है। शुक्रवार को भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों एक साथ होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विवाद पर बीच का रास्ता निकाला है। अदालत ने बसंत पंचमी पूजा को सूर्योदय से सूर्यास्त तक की इजाजत दी है। वहीं जुमे की नमाज दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच अदा की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस एसएलपी का ये कहते हुए निराकरण कर दिया कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो एएसआई ने साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट जमा कर दिया, उस साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद है उसको खोल दिया जाए, दोनों पक्षों को उसकी प्रतियां दी जाए और दोनों पक्ष 2 सप्ताह के भीतर जो भी उसके ऊपर अपना तर्क रखना चाहते हैं, अपना अभिमत देना चाहते हैं, वो न्यायालय में लिख करके जमा करें और न्यायालय गुणदोष पर विचार करते हुए याचिका की सुनवाई को आगे बढ़ाए। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने स्वागत किया है। जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है तो 2003 से यही परिपाटी चली आ रही है कि सुबह 12 से पहले हिंदू और 1 से 3 मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। इसी के बाद 3 बजे के बाद 4 बजे से हिंदू समाज भी वहां फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं। ये और अब प्रशासन की जवाबदारी है कि इस माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का सख्ती से पालन करें। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्याय संगत बताते हुए सबसे पालन करने की अपील भी की है। जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है वो न्याय संगत है। उन्होंने हिंदुओं के समय पर पूजा करनी चाहिए, मुस्लिम भाइयों को अपने समय पर नमाज अदा करनी चाहिए और इसका पालन सबको मिलकर करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है। मैं मानता हूँ ऐसे में सरकार की जिम्मेवारी है कि जो लोग इस तरह की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अलावा बात करते हैं, तो मोहन यादव गृह मंत्री हैं, उनकी सरकार है, वो कैसे इसको टैकल करें, उनकी जिम्मेवारी है, करना चाहिए। उधर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और स्वागत करते हुए कहा कि फैसले ने साबित कर दिया है कि संविधान सर्वोपरि है। ये 2016 में मेरी पिटीशन लगी थी हाई कोर्ट इंदौर में, तब भी ऐसी स्थिति बनी थी और मैंने हाई कोर्ट इंदौर से आग्रह करा था कि लाइन एंड ऑर्डर मेंटेन कराया जाए, दोनों समाज के दोनों पर्व अच्छे से मनाए जाएं, जोहर की नमाज, जुमे की नमाज भी हो और बसंत पंचमी की पूजा भी होना चाहिए। और ये काम जिला प्रशासन का है जो 2016 में बाखूबी कराया गया था। कुछ लोग फिर नफरत फैलाकर कल आने वाले जुमे पे फिर यही पोजीशन बन रही थी जिसको नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस चीज को फिर स्पष्ट कर दिया कि संविधान सर्वोपरि है, मोहब्बत होना चाहिए, नफरत की कोई जगह नहीं है। सम्मानीय न्यायालय का जो आदेश आया है, हमारी सरकार पूरी तरीके से उसका पालन करेगी। देखिए, सब अपनी अपनी मांग कर रहे हैं, इन चीज़ों से पूजा करने की भी अनुमति दी जाए और चूंकि सरकार को जो संबंधित सम्मानीय न्यायालय ने, जैसा कि आपने बताया, उसका सरकार पूरी तरीके से पालन करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कमाल मौला मस्जिद में नमाज इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जुल्फिकार पठान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला आया है और उस फैसले को मानना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 7/4/2003 का जो आदेश है उसको यथावत रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक चीज बताई है कि परिसर के अंदर ही एक जगह मुकर्रर की जाएगी और वहां पर व्यवस्थित एवं सुरक्षित रूप से नमाज अदा करवाई जाएगी। वहीं भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही कहा कि भोजशाला में हिंदू समाज की ओर से सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा की जाएगी। देखिए,
भोजशाला की मूर्तियों से गौरव पुनः स्थापना को लेकर हिंदू समाज हमारे पूर्वजों ने 1952 में महाराजा भोज उत्सव समिति का गठन करके राजा भोज के विचारों को, सरस्वती विचारों को और भोजशाला के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए समिति का गठन किया था। बसंत उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज तक हिंदू समाज चला आ रहा है। 23 जनवरी को बसंत पंचमी है और शुक्रवार होने के कारण कहीं भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, जो आज सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हुआ है कि हिंदू समाज को अखंड पूजा का निर्णय दिया है। उधर सुप्रीम फैसले के बाद धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा भोजशाला पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। देखिए, कानून व्यवस्था को देखते हुए तो बहुत व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला प्रशासन, बाहर का बल, आरएएफ का बल, ड्रोन्स, कैमरे, सबकी व्यवस्था की गई है। और मैं मानता हूं कि हम कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से तैयार हैं। मैंने पूर्व में भी अपील की थी कि कानून व्यवस्था और सारी व्यवस्था लोगों के लिए लगाई जाती है। ये एक शुभ दिन है, एक अच्छा दिन है। पर्व का दिन पर्व की तरह मनाया जा सके, ये तभी संभव है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने आदेश में कहा है, एक अपील की है सभी वर्गों से, सभी समुदायों से, सभी स्टेक होल्डर से कि वे राज्य शासन और जिला प्रशासन का के जो निर्णय है उसका सम्मान करें। दरअसल हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से दायर की गई याचिका में शुक्रवार को बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में सिर्फ हिंदुओं को मां सरस्वती की पूजा की अनुमति देने और मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने से रोकने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को अपने धार्मिक कार्य निपटाने पर फैसला दिया। पूजा और नमाज की इजाजत दी गई है। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन भी पूरी तरह से पूजा और नमाज संपन्न करवाने के लिए तैयार है। एनडीटीवी के लिए धार से साबिर खान की रिपोर्ट। और ये अब आपको बताते हैं कि भोजशाला विवाद पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। भोजशाला में एक साथ नमाज होगी, पूजा होगी। बसंत पंचमी की पूजा और नमाज दोनों कराए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। धार भोजशाला में दोपहर 12 बजे तक पूजा होगी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करेगा, जुमा पढ़ेगा। नमाज 1 से 3 बजे के बीच पढ़ाई जाएगी। नमाज के लिए अलग जगह निर्धारित होगी। हिंदू पक्ष शाम 4 बजे से फिर से पूजा कर सकेगा। पूजा के लिए भी अलग जगह निर्धारित की जाएगी। पूजा के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। शुक्रवार को नमाज और बसंत पंचमी को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। भोजशाला में 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। पुलिस सीसीटीवी से लगातार नजर रख रही है। इसके अलावा 3D मैपिंग से सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। बाइक और मोबाइल पार्टी से भी गश्त की जा रही है। सभी मोहल्लों पर पुलिस की नजर रहेगी। 300 मीटर क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। ड्रोन, यूएवी और पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। हॉट एयर बैलून की उड़ान पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सड़कों पर निर्माण सामग्री रखने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा मलबा, टायर और लावारिस गुमटी रखने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने पर नगर पालिका कार्रवाई करेगी।